की कहानियाँ स्वदेशी तो मैंने कई बार सुनाई, लेकिन आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ आपके लिए एक विदेशी कहानी है। और ये कहानी, इसको बोलना मेरा वो रहता है कि कहानी है, एक्चुअली में समस्या है। तो क्या पूरी कहानी, क्या समस्या है, कहाँ का है पूरा माजरा, आइए बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों कहानी है लखनऊ विश्वविद्यालय की। लखनऊ का एक लड़का है जो अभी नया उसका एडमिशन हुआ है फर्स्ट ईयर में। तो जब वो एंट्री करता है क्लास में, तो वो यूनिवर्सिटी के बाहर कहीं हॉस्टल लेके रहता है, यानी कि रूम, अपना रेंटेड रूम लेके रहता है। बहुत से लड़के लड़कियां पढ़ने आते हैं लखनऊ, फॉरेन से भी लड़कियां आते हैं, लड़के लड़कियां आते हैं। तो वहीं पे एक लड़की जो है वो रशिया से आई है, रशियन गर्ल है, जिसने यहाँ एडमिशन ले रखा है फाइन आर्ट्स में। तो ये आता जाता है, लेकिन वो जो लड़की है वो भी कहीं गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। एक दिन ऐसा होता है अचानक कि दोनों की सिटी बस में मुलाकात होती है। अभी लड़का भी देखने में बड़ा हैंडसम, एकदम नौजवान था, और लड़की भी बहुत खूबसूरत। इस लड़के ने मुझे व्हाट्सएप भी किया था फोटो लड़की का, तो मैंने भी देखा, बहुत खूबसूरत लड़की थी। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग के साथ फोटो शेयर नहीं कर सकता हूँ, ये दोनों की प्राइवेसी की बात है। तो उसके बाद ये दोनों की मुलाकात हुई। अब दोनों बस में थे खड़े, तो इशारों ही इशारों में कुछ बातें हुई। फिर जो है ये अगली मुलाकात अगली सुबह फिर से हुई। दोनों एक ही बस से आना जाना होने लग गया। दोनों की थोड़ी दोस्ती हुई, दोस्ती होती थी। अच्छा, दोनों की क्लासेस अलग थी। ये फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी और वो किसी और स्ट्रीम में था। तो दोनों की मुलाकात अक्सर होती थी। फिर दोनों में दोस्ती हो गई, तो साथ में घूमना फिरना हो गया, कैंटीन में बैठना हो गया। कुछ टाइम बाद दोनों में प्यार हो गया। देखिए, दो अलग अलग देशों के लड़के लड़कियों का प्यार। अब प्यार हुआ तो प्यार बेइंतहा हुआ। जैसे ही क्लास खत्म होती, दोनों एक दूसरे से मिलते, प्यार की बातें करते, घूमने निकल जाते, तो घंटों लौटते नहीं थे। ये दोस्ती और ये प्यार इनका चलता रहा। अब करीब करीब 6-7 महीने इनके प्यार को हो गए थे। कैसे टाइम पंख लगा के उड़ा जा रहा था, शायद इनको भी नहीं पता था। ये अपने प्यार की धुन में खोए हुए थे। कैसे 1 साल पूरा हो गया। अब ये हुआ कि छुट्टियां हो गई, कॉलेज बंद हो गए, तो लड़की रशिया वापस चली गई, यानी कि रूस वापस चली गई, और ये वादा करके गई कि अगले बार वो फिर आएगी, क्योंकि भाई उसकी एजुकेशन थी 3 साल की अभी, तो उसको आना ही था। और ये भी अपने गांव चला जाता है, लेकिन इसका घर पे मन नहीं लगता है। और उधर वो रशियन गर्ल, उसका भी मन नहीं लगता है। दोनों की व्हाट्सएप पे चैट होती है, वीडियो कॉल होती है, वॉइस कॉल होती है, बातें करते हैं। ऐसे ये 2-3 महीने बिताते हैं। 2-3 महीने बीतने के बाद टाइम फिर से वही टाइम आता है कि अब दोनों के मिलने का टाइम था, और वो भी वापस आ जाती है वहाँ से फ़ौरन से, और ये भी अपने गांव से लखनऊ वापस आ जाता है अपने रूम पे। दोनों मिलने लग जाते हैं। अच्छा, इस दौरान जो ये 1 साल बीता, इस दौरान ये लोग फिजिकल भी हुए, मतलब ये शारीरिक संबंध भी बना चुके थे। प्यार का सिलसिला बहुत आगे बढ़ चुका था। लेकिन अब जो है लड़के को थोड़ा थोड़ा शक होता था कि ये शायद अपनी क्लास में किसी लड़कों से बात करती है, और शायद इसका इंटरेस्ट उनकी तरफ ज़्यादा है। अच्छा, इंडियन लड़कियों में और फॉरेन लड़कियों में थोड़ा सा डिफरेंस तो भाई होगा ही, देसी और विदेशी में। ये उसको ये बात बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बात है, तुम कहीं और इन्वॉल्व हो रही हो, तुम किसी और से बात करती हो। लेकिन वो कहती है कि ऐसा नहीं है, ऐसा शायद तुम्हें डाउट होता है, तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा रियल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये लड़का मानने को तैयार नहीं था। ये उस पर शक करता है, और ये शक जानते ही हैं कि लड़ाई और रिश्तों को तार तार करने की वजह कई बार बना है, कई स्टोरियों में मैंने बताया। यहाँ भी ऐसा ही होता है। ये जो लड़का है, शक के चलते ये बातचीत इन दोनों की बंद हो जाती है। फिर से ये पूरा साल बीतता है, फिर से वो चली जाती है, फिर ये अपने गांव चला जाता है। लेकिन इसको लगता है कि शायद वो गलत उस पर शक कर रहा है, ऐसा है नहीं। फिर वो 3rd ईयर में आती है, जब 3रा साल इनका था। इस बार आते हैं तो मिलते भी नहीं है, तो क्लास में ही देखता है, कॉलेज में ही, मतलब LU लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही उसको देखता है कि वो आई है। फिर ये थोड़ी इंक्वायरी करता है कि क्या ऐसा है जैसा मैं सोच रहा हूँ। जब इंक्वायरी करता है तो पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, और वो सिर्फ उसके मन का वहम था। वो लड़की दिल से इसी को चाहती थी। लेकिन अब ये साल भी बीता और उसके जाने का टाइम हो गया था, बट ये अपने मन की बातें कह नहीं पाया, और इस परेशानी को ये सॉल्व नहीं कर पाया।
हालांकि ये लोग मिल नहीं पाए कि ये भाई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई और ये मिले हो, ऐसा नहीं हो पाया। अब लड़की की क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई, 3 साल का उसका फाइन आर्ट्स, वो वापस चली गई। अब इसको बहुत याद आती है और पछतावा होता है कि वो अब शायद कभी आएगी या नहीं आएगी। तो बहुत परेशान रहता। हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि लव गुरु मैं क्या करूं, मुझे बहुत याद आती है और मैं गलत था और वो सही थी। तो दोस्तों ये कहानी थी इन लोग की, जो इतने सालों की, 3 साल के प्यार, 2 साल प्यार चला, 1 साल लड़ाई झगड़े में बीत गई। तो इनका सॉल्यूशन इनको बता देते हैं। देखो मेरे दोस्त, सॉल्यूशन ये है कि गलती आपसे हुई है तो माफ़ी आपको मांग लेनी चाहिए। आप पहले तो व्हाट्सएप कॉल और व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए माफ़ी मांगिए और उसको विश्वास दिलाइए कि आप अभी तक उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं आप उनसे और आपसे शक शायद हो गया कि कभी कभी ज़्यादा प्यार में शक भी हो जाता है, तो शायद ऐसी कोई घटना हो गई होगी। तो ये उनको एहसास दिलाइए। अगर वो ऐसा मान जाती हैं, वैसे वो मान जाएंगी मुझे लगता है। और रही बात उनके आने की, तो देखिए जब वो पढ़ाई के लिए इतनी बार पैसे खर्च करके आई थी और यहाँ रहती थी, तो उनके लिए इंडिया आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपके लिए भी आ सकती है। बस बशर्ते करना आपको यह है कि आप उनको एहसास दिलाना है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे बहुत बड़ी भूल हुई है, गलती हुई है, जिसकी आप क्षमा चाहते हैं और उनको आप अपने जीवन में चाहते हैं और आगे चल के आप उनसे शादी करना चाहते हैं। मेरी ये इच्छा है, मेरा ये मानना है कि जब आप ऐसी बात रखेंगे तो ज़रूर आपकी बात मानेंगे और आपके लिए वापस आएंगे। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए। अगर नहीं होता है तो फिर से मुझे बताइएगा, मैं कुछ और आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों ये कहानी थी इन लोग की। अगर आप भी प्यार की कोई समस्या में, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर अपना व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी परेशानी। मैं आपके वीडियो के माध्यम से आपको एक सॉल्यूशन दूंगा और आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा और आपका नाम पता बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा।